मैं दावत दूंगा, हमारे बीच में मौजूद हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट, इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब श्री श्री रविशंकर साहब। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ज़ोरदार इस्तकबाल करेंगे। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, हम इनका इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि कौमी यकजहती का ये काफिला आप जैसे लोगों की सरबराही में आगे बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। तशरीफ लाइए। ओम शांति शांति शांति। खुदा हाफिज। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस दिन का। मैं कितने महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहा था। इस तरह के हम एक जो वातावरण बन गया है दुनिया में, जिसमें आतंकवाद को खास मुस्लिम कौम के साथ जोड़ दिया जा रहा है, इस बात को हमें अलग करना है। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने बड़े बड़े हमारे उलिमा लोग बैठे हैं, स्वामी अग्निवेश जी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि आज हम ये जो एक गलत फहमी फैल गई है, उसका मुकाबला करने के लिए सब जुड़ करके एक आवाज़ से आगे बढ़ेंगे। हमने सुना बुजुर्गों से, हदीस में हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि पूरब से मुझे ठंडी हवा आ रही है, पश्चिम से गर्म हवा आ रही है। आज हम ये करेंगे कि ये ठंडी हवा बनाए रखेंगे हम लोग। पूरब का ठंडी हवा पैलेस्टीन तक पहुंचेगा। प्यार और मोहब्बत का लहर हम लोग छोड़ेंगे पूरी दुनिया में। जब इराक एक बार कोई भी जाके आते हैं, वो चैन से सो नहीं सकेंगे। इतना दर्द उठता है किसी भी या दर्द न उठे तो वो इंसान नहीं है। 7 लाख महिलाएं विधवा हुई है। क्या कौम था, क्या एक शानदार शहर था, आज पूरा विनाश में हो गया। जब मैं गया वहां पर, मुझे कहा गया कि यहाँ बहुत बम फटकती रोज, आप मत जाइए। मैं लंदन गया था, वहाँ तो लोगों ने हमको बोला आप जाओ मत इराक। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। मैं ये मानने वाला हूँ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा अपना परिवार है, सब मेरे अपने हैं। यहाँ मुहब्बत करने के लिए फुर्सत नहीं। कहाँ लोग दहशतगर्दी में लग गए, नफरत में लग गए। जीवन इतना छोटा है, क्षणिक है। तो हम गए वहाँ, फिर वहाँ की सरकार ने हमको 12 गाड़ी दी हमारे सिक्योरिटी के लिए, 2 टैंकर आगे पीछे। 2 घंटे, आधा घंटे जाने की दूरी 2 घंटे में पूरा होता था। मैं नजफ भी गया, वहाँ से लोगों ने कहा मत जाओ। वहाँ का सरकार कह रही थी ग्रीन जोन में यहाँ पर तकलीफ होती है, यहाँ पर बम फूटती है, आप कैसे जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ ये सियासत के किले में नहीं रहना है, मुझे आम जनता के बीच में जाना है। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूँगा, बीच में जाऊँगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूँगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमज़ोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। तो हम गए वहाँ से। हमने स्वामी अग्निवेश जी से भी टेलीफोन में बात करी। चारों ओर दहशत फैला हुआ है, बम फट रही है कहाँ कहाँ।
हम गए, वहाँ के शिया काउंसिल के लोगों ने हमको ऐसे गले लगाए, बोले गुरुजी यहाँ से लोग तो भाग रहे हैं, ऐसे मौके पर आप यहाँ आए हो, ये आपका दूसरा घर है। गले लगाया हम। मैं गया वहाँ रेड जोन में, मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला है मेरे साथ। जैसे आपने बताया, ऊपर वाले से जो भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उस एक नूर को अपना मानता है, उससे जुड़ जाता है, फिर हमारा देश का जो कहावत है, सत्यमेव जयते, सत्य का जीत जरूर होएगा। तो हम गए, वहाँ लोगों से बातचीत करी। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहाँ जाके उस उलेमा को, वहाँ के सियासत को, बड़ी बड़े शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का, दो आंखों में एक ही नज़र है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है, हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहाँ आके बसने लगा। ये एक छोटा सा गांव की बात मैं कह रहा हूँ, मगर ऐसा तो बहुत है, और हिंदुस्तान ही ऐसा काम कर सकता है दुनिया में, जहाँ हम बटे हुए हैं, सबको जोड़ने का। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊं। एक दर्जी था, उसका बहुत नाम था, लोग उनके पास जाते थे, सलाह मशवरा करते थे, अपनी तकलीफ उसको बताते थे, वो कुछ सलाह देता था, देते थे, वो ठीक होता था, लोगों को अच्छा लगता था। एक काउंसलर समझे, उस दर्जी के पास एक युवक गया, कुछ संदेश दीजिए। उसने एक सुई उठाया, अपना टेबल से सिर पर लगाया, और कैंची दो था वो पाँव में लगा दिया, उसने पाँव के नीचे रख दिया। तो मैंने बोला संदेश दीजिए। मैंने कहा मैंने दे दिया। क्या? सुई को मैंने सिर पर लगाया, क्यों? सुई जोड़ता है, और कैंची काटती है, तो मैंने पाँव के नीचे लगाया। ऐसी दुनिया में हम करें, जो काटते हैं लोगों को उनको नीचे रखें, और जो जोड़ते हैं उनको सलामत करें, तो एक करें हम। एक युवक आया था हमारे पास, हिंदू युवक, बोला था हिंदू धर्म खतरे में, आप सब धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई कितने हजारों सालों से हिंदू धर्म चला आ रहा है, तुम क्या समझते हो? खुदा मर गया, ईश्वर मर गया, तो तुम्हें उसको बचाने की बात कर रहे हो? भाई वो ईश्वर जिंदा है, जब तक ईश्वर जिंदा है उसका दिया हुआ हर मजहब, हर धर्म जिंदा रहेगा। हमें इस तरह की दहशत नहीं फैलानी है कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। इस तरह से हम खतरे की बात करते आपस में बटे जा रहे हैं। हम सब एक हो जाएं, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्त, बौद्ध, ईसाई, इस वतन सबका है। न केवल यह वतन, इस सारा संसार हमारा अपना है। तो मैं फिर यही अर्ज करूंगा, हम सब मिलके दहशतगर्दी वाले, चाहे किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका तो वैसे मजहब कोई होता नहीं है, मगर अपने घर के क्यों ना हो, उनको हम अलग करें। एक और बात मैं आखिरी में कहना चाहूंगा। अभी 15 साल पहले हमारे बेंगलोर के जो कैंपस से आश्रम में एक सज्जन आया था, श्रीलंका से आया था। बहुत अच्छा आदमी था, माने उसने सब तरह की सेवा करी, सबकी मन जीत लिया। माने जो
काम करते हैं उनके साथ मिल, गार्डन का काम करेगा, वहाँ जाके काम करेगा, रसोई में काम करेगा, सब बढ़िया सा काम करेगा। और उसने सबसे अच्छा ताल्लुकात कर ली, सबका मन जीत लिया। मैं बाहर था, विदेश में था, जर्मनी में, फिर वहाँ से बाहर गए थे। वहाँ से मुझे अचानक एक दिन मैंने कहा कि फ़ोन किया, मैंने बोला कि ये जो व्यक्ति है आश्रम में उसको बाहर कर दो। तो लोग बड़े दुखी हो गए, आश्रम के लोग, अरे ये अच्छा खासा आदमी, इसको इन्होंने क्यों बाहर कर दिया। आज जब मैं वापस आता हूं सबका चेहरा उतरा हुआ था। इतने सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति को इन्होंने कहा कि इनको बाहर कर दो। 15 दिन के बाद पता चला वही व्यक्ति श्रीलंका के एलटीटी के लड़का आया था, बम लेकर के वहाँ बेंगलुरु के विधान सौदा उड़ाने के लिए आया। तो हम जब अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं, हमको पता चल जाता है। उस व्यक्ति को उसी वक्त तुरंत पकड़ा गया। वो आया अलग दृष्टिकोण से। क्यों हमारे नौजवान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, कोई गलत फहमी में आ गए। इराक के बाद सबसे ज़्यादा लोग आतंकवाद में मरे हुए हमारे देश में, चाहे वो लेफ्ट के हो, चाहे नक्सलवाद के हो, चाहे एनकाउंटर से हो, सियासत के एनकाउंटर से हो, या अलग अलग बम फटने से हो, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज भारत में हुई है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, वो सबको सम्मान करने का मुल्क। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ईरान के राष्ट्रपति को दावत दी गई थी, जब वो ईरान के राष्ट्रपति गए, उनके स्वागत में जो वहाँ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया, वो स्वागत नहीं था, खूब उनको गाली दिया। इतना गाली सुनने के बाद ईरान के राष्ट्रपति खड़े होते हैं, बोलते हैं हमारा संस्कृति ये नहीं है, कोई मेहमान को बुलाओ और उनको गाली दो, उनको नीचे दिखाओ, ये हमारा संस्कृति नहीं है। उस एक बात से ईरान के जो राष्ट्रपति ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका दिल जीत लिया। तो हमारी संस्कृति ऐसी है, ईरान का है, भारत का भी ऐसी संस्कृति है। हम किसी को नीचे ऊपर नहीं दिखाने वाले संस्कृति। हम सब एक हैं, एक नूर के हैं, एक ईश्वर, एक खुदा के हैं। हम सब मिलजुल के रहें। अपने ही घर के व्यक्ति कोई गलत कर रहा हो, हम उनको पकड़ के दें, चाहे वो हिंदू। मैं उस माता को सलाम करता हूँ जो केरला के एक माता थी, वो बोली कि यदि मेरा लड़का दहशतगिरी करता तो मेरा लड़का नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी माताएं इस देश में हुई है, ऐसे उलेमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारे युवक आगे चलें, बढ़े और एक सुंदर सपना देख हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए मैं आप सबको दिल से दोबारा धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। इस वक्त जब मैंने सुना यहाँ पर इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा, मैं मैक्सिको में था, फिर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हमारा कोई प्रोग्राम था, मैंने उसको रद्द करके मैं सीधा यहाँ आया हूँ। अभी रात को फिर जाना है मुझे। मैं आप सबको मेरे दिल से सबको प्यार से नमन करता हूँ, सबको अपना प्यार से प्रणाम करता हूँ। उलेमा